बिजली के बिल या टैक्सों का अंबार, अवाम जाए तो कहां जाए। बिजली की भारी बिलों के खिलाफ आज भी शहर शहर एहतजाज। मुजाहिरीन ने बिजली के बिलों को आग लगा दी। ताजिर, वकला और सिविल सोसाइटी भी शहरियों के शाना बशाना। मुख्तलिफ शहरों में ताजरों की शटर डाउन हड़ताल। हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अपील पर कारोबारी मराकज और दुकानें बंद। रावलपिंडी में शहरियों ने आइस्को ग्रिड स्टेशन का घेराव कर लिया। विहाड़ी में सब्जी फ्रूट मंडी के मजदूर अपना काम छोड़कर एहतजाज में शामिल। उगाड़ा में नन्हे बच्चे भी बिजली के बिल हाथ में पकड़कर सड़कों पर निकल आए। चारसता में अवामी नेशनल पार्टी का बिजली की कीमतों में इजाफे पर एहतजाज। हुकूमत और वापडा के खिलाफ शदीद नारेबाजी। बिजली के भारी बिलों पर कोई रिलीफ मिलेगा या नहीं, निगरान हुकूमत आज फिर सर जोड़कर बैठेगी। निगरान वजीर आजम ने तमाम वज़राए आला को मुशावरत के लिए तलब कर लिया। निगरान वजीर आजम का तकसीर काम कंपनियों को बिजली चोरी की रोकथाम का रोड मैप पेश करने का हुक्म। मुफ्त बिजली लेने वाले अफसरान और इदारों की तफसीलात भी मांग ली। अवाम ने आज के इजलास से भी उम्मीदें बांध ली। 10 साल में बिजली की कैपेसिटी चार्जेस में 7 गुना इजाफा। कैपेसिटी चार्जेस 185 अरब से 1300 अरब तक पहुंच गए। सेनेट की कायमा कमेटी बराए तवानाई के इजलास में इंकशाफ। वजारत तवानाई के हुकाम ने बताया कि आइंदा साल कैपेसिटी चार्जेस का तखमीना 2010 अरब रुपए लगाया गया है। मुल्क में सालाना 467 अरब की बिजली चोरी हो रही है। बिजली का गर्दिशी कर्जा 2310 अरब रुपए है। सेनेटर बहरामन तंगी बोले, लोग बिल जला रहे हैं, जिम्मेदार कौन है? सूरत हाल सिविल नाफरमानी की तरफ जा रही है। मुल्क कमजोर हो रहा है। सेनेट का कमेटी ने पावर डिवीजन से रिकवरी, चोरी और नुकसानात की तफसीलात तलब कर ली। टैक्सेस की जालिमाना ज़र्ब ने बिजली के बिलों को आसमान तक पहुंचा दिया। गरीब आवाम से जीएसटी, इनकम टैक्स और एक्स्ट्रा टैक्स की वसूली जारी। तकसीमकार कंपनियों के खसारे, महंगे फर्नेस ऑयल का इस्तेमाल, माहाना और समाही फ्यूल एडजस्टमेंट भी आवाम अदा करते हैं। भारी गर्दिशी कर्जों से निकलने के फार्मूले का बोझ भी आवाम बर्दाश्त करते हैं। तरह तरह के टैक्सेस के बायस बिजली का 1 यूनिट तकरीबन 65 रुपए तक पहुंच गया। 100 यूनिट तक बिजली 7 रुपए 6 पैसे और 200 तक 11 रुपए 21 पैसे महंगी। 300 यूनिट तक बिजली 13 रुपए 31 पैसे और 400 यूनिट तक 10 रुपए 80 पैसे महंगी हुई। 500 यूनिट तक बिजली 14 रुपए 1 पैसे और 600 यूनिट तक 15 रुपए 43 पैसे महंगी। क्या बरकरार रहेगी? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए। सजा मुअत्तली की दरख्वास्त आज तय कर देंगे। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज बोले, अदालत की इस ऑब्जर्वेशन के बाद क्या दलाइल दूं? केस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी पहले नोटिस किया जाना जरूरी है। अदालत दरख्वास्त में रियासत को नोटिस जारी करे। चेयरमैन पीटीआई को जेल में दस्तयाब सहूलियात से मुताल्लिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। विफाकी हुकूमत ने सरबे मोहर रिपोर्ट बराह रास्त चीफ जस्टिस के चेंबर में जमा कराई। रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल के ब्लॉक नंबर 2 में रखा गया। पूरा ब्लॉक खाली कराकर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। कैद खाने में वाइट वॉश किया गया, फर्श की मुरम्मत की गई, पंखा भी लगाया गया। चेयरमैन पीटीआई के कैद खाने के वॉशरूम की तौसीफ भी की गई है। इंतखाबात फरवरी से आगे गए तो संगीन नताइज होंगे। मगरबी ममालिक की धमकी। सफारती सराय के मुताबिक अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने इंतखाबात पर पाकिस्तान में होने वाली पेशरफ्त पर गहरी नजर रखे हुए हैं। मगरबी ममालिक को पाकिस्तान में मौजूदा निगरान सेटअप मुकर्ररा मुद्दत से आगे जाने का खदशा। हल्का बंदियों और बाज़ तकनीकी मामलात की वजह से चंद माह की ताखीर काबिल फहम है। इंतखाबात फरवरी से आगे गए तो मगरबी ममालिक के लिए पाकिस्तान के साथ ताल्लुक बरकरार रखना मुश्किल होगा। इंतखाबात में ताखीर पर मगरबी ममालिक पाकिस्तान के साथ अपने ताउन पर नजरसानी कर सकते हैं। IMF समेत आलमी मालियाती इदारों के साथ पाकिस्तान की शमूलियत पर भी मनफी असर पड़ सकता है। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ हैं और जो आईन के तकाजे हैं इंतखाबात के इनेकाद के लिए उनको पूरा होना चाहिए।
और अगर नई मर्दमशुमारी के नताइज सामने आ गए हैं तो नए इंतखाबात नई हल्काबंदियों पर होने चाहिए। आम इंतखाबात नई हल्काबंदियों पर होने चाहिए। एमक्यूएम ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने मुतालिबा रख दिया। एमक्यूएम वफ्द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात, तहफ़्फ़ुज़ात और तजावीज़ से आगाह कर दिया। डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं आम इंतखाबात के लिए तमाम आइनी तकाजे पूरे होने चाहिए। आइन और इलेक्शन एक्ट के तहत नई मर्दमशुमारी के बाद हल्काबंदियाँ ज़रूरी हैं। नहीं चाहते इलेक्शन गैर ज़रूरी ताख़ीर का शिकार हो जाएं। किसी को किसी की नीयत पर शक का मौका ना दिया जाए। उधर जमात इस्लामी का वफ्द भी इलेक्शन कमीशन पहुंच गया। फरीद अहमद पराचा की क़यादत वफ्द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। अक्टूबर आ रहा है और इंशाअल्लाह नवाज शरीफ भी आ रहा है। नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी का ट्वीट, कहा अब अंदाजों, अफवाहों, बदगुमानियों और कयास आराइयों की जरूरत नहीं रही। वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की मुश्किलात कम ना हुई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने शाह महमूद कुरैशी का मजीद 2 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया। जज अबुल हसनात ने रिमार्क दिए, केस में पेशरफ ना हुई तो मजीद जिस्मानी रिमांड नहीं दिया जाएगा। अमेरिकी डॉलर की ऊंची उड़ान ने रुपए को बहुत पीछे छोड़ दिया। ओपन मार्केट में डॉलर मजीद 1 रुपए महंगा 315 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में 1 रुपए 1 पैसे इजाफा 302 रुपए 1 पैसे का हो गया। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी मंदी का रुझान, 100 इंडेक्स में 200 से ज्यादा पॉइंट्स कम हो गए। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाले अरशद नदीम पर इनामात की बारिश। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का अरशद नदीम के लिए 50 लाख रुपए के इनाम का ऐलान। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का भी अरशद नदीम को 10 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की अरशद नदीम को सिल्वर मेडल जीतने पर मुबारकबाद। सिल्वर मेडलिस्ट अरशद नदीम कल रात पाकिस्तान पहुंचेंगे। भारतीय आबी जारहियत से पाकिस्तान में तबाही जारी। दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। बहावलनगर में 100 से ज्यादा आबादियों की जमीनी रास्ता मुनक़ता। चिश्तिया में 200 से ज्यादा छोटी बड़ी बस्तियां सैलाबी पानी की नजर। 70,000 अफराद 30,000 मवेशियों के साथ नकल मकानी कर गए। 40,000 एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। बूरेवाला की हदूद से 1,30,000 क्यूसेक पानी का रैला गुजर रहा है। 140 से ज्यादा देहात और बस्तियां पानी में डूब गईं। तर्जुमान पीडीएमए के मुताबिक अब तक 1 लाख के करीब अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका। 2 लाख से ज्यादा अफराद को इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट की सहूलत मुहैया की गई। मुतासरा इस्लाम में 95 मेडिकल कैंप्स लोगों को तिबी सहूलियात फराहम कर रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई से उनकी दोनों बहनों की मुलाकात की दरखास्त पर समाअत। अलीमा खानम और उस्मा खान इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश हुई। वकील ने दलाइल देते हुए कहा 18 अगस्त के अदालती हुक्म के बावजूद मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, मैं इस पर ऑर्डर कर देता हूँ। ईमान मजारी और अली वजीर के लिए रिलीफ। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जमानत मंजूर कर ली। अदालत का ईमान मजारी और अली वजीर को 30-30 हजार के मुचलके जमा कराने का हुक्म। पीटीआई पार्लियामेंटेरियन आज कागान में सियासी पावर शो करेगी। परवेज खटक और महमूद खान जलसा आम से खिताब करेंगे। कागान से साबिक सूबाई वजीर सैयद अहमद हुसैन शाह पीटीआई में शमूलियत का ऐलान करेंगे। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में काली घटाओं ने रंग जमा दिया। तेज बारिश ने गर्मी और हब्स की छुट्टी करा दी।
ठंडी हवाओं ने मौसम खुशगवार बना दिया। लाहौर में सुबह सवेरे मूसलाधार बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। ट्रैफिक की रवानी और बिजली की तरसील मुतासिर होने से शहरी मुश्किल में पड़े रहे। गर्मी के सताए आवाम के लिए खुशखबरी, मौसम में बड़ी तब्दीली। वादिया कागान के सयाहती मकाम बाबूसर टॉप पर गर्मी में बर्फबारी, हर शय ने सफेद चादर ओढ़ ली, मौसम ठंडा ठार हो गया। सयाहों की बड़ी तादाद बर्फ का नजारा करने बाबूसर टॉप पहुंच गई। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके। चित्राल, तीर, बाचोड़, बटखैला, मालाकंड में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5.2 और मरकज़ को हिंदुकश था। गहराई 180 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। दीरलोर में ज़लज़ले के बायस तालीमी इदारों में भगदड़, तुलबा एक दूसरे पर गिर पड़े। इस्लामाबाद और पंजाब में डेंगू फिर से फैलने लगा। 24 घंटे के दौरान इस्लामाबाद में डेंगू के 11 और लाहौर में 19 मरीज रिपोर्ट हुए। गुज़िश्ता रोज़ पंजाब भर में डेंगू के 53 नए केसेस सामने आए। सूबे भर में डेंगू मरीजों की तादाद 980 तक पहुंच गई। इस्लामाबाद के अस्पतालों में डेंगू से 28 मरीज ज़ेरे इलाज हैं।